हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज की वीडियो में आप लोगों को एक बार फिर से बताना चाहूँगा, एक नया नोटिस आया है डीबीपीएसटी को लेकर। जैसा कि आप लोग इंतजार कर रहे थे बहुत समय से कि यूपी पुलिस का रिजल्ट कब आएगा, तो आप लोगों के लिए एक खुशखबरी आ चुकी है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। अब भी अगर आपको यकीन नहीं है तो आज की वीडियो देखने के बाद अब आप यकीन कर जाएंगे। तो चैनल पर नए हैं तो दोस्त सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी जो भी खबर होती है मैं आप लोगों को पहले देने की कोशिश करता हूँ, जो भी न्यूज़ निकल के आती है डेली अपडेट आप लोगों को। अब बाकी आप लोगों को कैसा लगता है हमारा वीडियो। बहुत सारे लोग कमेंट ये भी करते हैं कि फेक न्यूज़ देते हैं। जो ओरिजिनल जो भी चीज़ें निकल के आती है मैं डेली अपडेट आप लोगों को देता रहता हूँ। ठीक है, तो आज की अपडेट है, ये ईमेल द्वारा आया है। ठीक है, 28 अक्टूबर। ठीक है, भर्ती बोर्ड का नोटिस है। बाकी आप लोग अच्छे से देख लीजिए, अगर आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा है 28 अक्टूबर का आज का नोटिस है। ये ट्रेनिंग को लेके, ठीक है, डीबीपीएसटी जो आप लोगों की डीबीपीएसटी होगी उससे रिलेटेड ये नोटिस है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं बाकायदा वैसे तो दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं। बाकी इस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ। बाकी आप लोगों को मैं पढ़ के सुना रहा हूँ पूरी चीज़ें, आप अच्छे से सुनिए क्या क्या लिखा है इसमें। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नति बोर्ड, ठीक है, क्या लिखा है चलिए। विषय आरक्षी भर्ती 2023 परीक्षा के उपरांत निकट भविष्य में आयोजित की जाने वाली डीबीपीएसटी की कार्रवाई संपन्न कराने के संबंध में डीबीपीएसटी के लिए नोटिस है। बहुत अच्छा नोटिस है। ठीक है, कृपया उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा लखनऊ के पत्र संख्या पीआरबी इतना इतना के माध्यम से अपेक्षा की गई है कि आपके जनपद में भार पर उपलब्ध हाइट वेट मशीन डिजिटल मैनुअल की उपलब्धता एवं क्रियाशील से संबंधित सूचना प्रेषित की जाए। देखिए, आप लोगों की हाइट जो चेस्ट और क्या नाम ये चीज़ें नापी जाएंगी। हाइट आप लोगों की एक डिजिटल और मैनुअल दोनों तरीके से। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट थे हाइट कैसे नापी जाती, डिजिटल और मैनुअल। ठीक है, जो ये चीज़ें इसमें दी गई हैं। ठीक, फिर लिखा उक्त संदर्भ पत्र के क्रम में जनपदों से प्राप्त सूचना का संकलन उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के स्तर पर कराया गया, जिसके अनुसार उपलब्ध हाइट वेट मशीन में काफी संख्या में मशीनें खराब स्थिति में होना पाया गया है। संकल्पित विवरण की एक प्रति सुलभ संदर्भ हेतु संकलन कर प्रेषित की जा रही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षी भर्ती 2030 के चयन प्रक्रिया के अंतर्गत निकट भविष्य में डीबीपीएसटी की परीक्षा का आयोजन कराया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिए शारीरिक मानक परीक्षण हेतु पर्याप्त संख्या में हाइट वेट मशीन की उपलब्धता आवश्यक होगी। ठीक है, अतः अनुरोध है कि आपके जनपद में भार पर उपलब्ध हाइट वेट मशीन डिजिटल मैनुअल जो भी खराब स्थिति में उनकी मरम्मत 1 सप्ताह के अंदर करा ली जाए। क्या बोल रहे हैं, 1 सप्ताह के अंदर करा ली जाए एवं मरम्मत की कार्रवाई पूर्ण होने के उपरांत वर्तमान स्थिति में बोर्ड, ठीक है, बोर्ड को अवगत करा दिया जाए ताकि तदनुसार डीबीपीएसटी दलों के गठन में उपलब्ध वो संबंध में निर्णय लिया जा सके। ठीक है, तो 1 सप्ताह के अंदर डीबीपीएसटी के मतलब ये जो भी मशीनें खराब हैं ये उपलब्ध करा दी जाए, मतलब सही करा दी जाए। और 1 सप्ताह के अंदर बोला है करा ली जाए मरम्मत। ठीक है, या मरम्मत या फिर जो हो सकता है न्यू मशीनें आ जाए। ठीक है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है मरम्मत कराना या न्यू मशीनें। ठीक है, 1 सप्ताह के अंदर ये चीज़ें आप लोगों की आज की वीडियो में निकल के आई। ठीक है, अब आप लोगों को अंदाजा लग गया होगा 1 सप्ताह के अंदर डीबीपीएसटी की मशीनें जो मतलब नोटिस, तो कुल मिला के प्रक्रिया तो वहाँ तो चल रही है ना। अब तो थोड़ा बहुत तो विश्वास हुआ। अब देखिए कितना पसीना आ रहा है ना, क्योंकि शोर मचेगा अगर मैं एसी चलाऊंगा। ठीक है, समस्या ये भी है। चलिए, तो आप लोगों को मैंने ये क्लियर कर दिया कि डीबीपीएसटी की प्रक्रियाएं बिल्कुल मतलब जारी हैं, एक तरीके से वहाँ पे चल रहा है। तो देखिए, जब भी आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में कम से कम नहीं तो 6-7 दिन आप लोगों को डीबीपीएसटी के लिए दिया ही जाएगा डॉक्यूमेंट तैयार कराने के लिए, है ना। तो आप लोगों का रिजल्ट कुल मिला के अब कभी भी जारी किया जा सकता है। प्रक्रिया चल रही है, आप लोग यहाँ से विश्वास हो गया होगा कि 7 दिन के अंदर, 1 सप्ताह के अंदर डीबीपीएसटी की प्रक्रिया। अब देखो, डीबीपीएसटी 7 दिन के अंदर, आज कितनी तारीख है 28। ठीक है, 3 दिन ये 4 दिन, मतलब 4-5 तारीख तक डीबीपीएसटी की मतलब इनकी प्रक्रिया जो मरम्मत हो जाएगी। ठीक है, 5 तारीख तक इनको सूचना मिल जाएगी। मान लो अगर 5 तारीख को डीबीपीएसटी 10 तारीख को भी होती है, अगर रिजल्ट आप लोगों का 31 तारीख तक भी जारी हो जाए, पता नहीं अब कब जारी हो जाए, लेकिन इतना विश्वास हो गया कि रिजल्ट जल्दी ही जारी होगा। ठीक है, जब ये प्रक्रिया उन्होंने बोला है कि इतने अंदर, ताकि आगे की प्रक्रिया शुरू कर सकें, तो ये इसीलिए तो प्रक्रियाएं हो रही हैं कि ताकि आप लोगों का रिजल्ट जल्दी जारी किया जा सके और डीबीपीएसटी हो सके। तो आप लोगों को थोड़ा सा अंदाज लग गया होगा यहाँ से। बाकी समझने वाले क्या समझते हैं, बाकी आपके ऊपर इच्छा है। बाकी मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग अब रनिंग करते रहिए, प्रक्रियाएं जारी हैं, नोटिस बार बार मिल रहे हैं आप लोगों को कहीं ना कहीं से, कुछ ना कुछ से। तो आप लोग समझ सकते हैं, उधर ट्रेनिंग के लिए नोटिस आपका वायरल हुआ था, उसकी प्रक्रिया चल रही है। इधर डीबीपीएसटी के लिए 1 सप्ताह के अंदर मांगी गई है ये प्रक्रिया। तो कुल मिला के मान लो ये 5 वैसे निकल रहा है, वैसे मान लो 10 तारीख तक। ठीक है, अगर आपका रिजल्ट 31 तक भी आता है तब भी 10 तारीख से ही आपको डीबीपीएसटी हो सकते हैं। ठीक है, अब कुछ भी मान लीजिए यार, मान लो 1 तारीख को 31 को नहीं आए, 5 तक रिजल्ट आएगा, तब भी प्रक्रियाएं लगभग समय 7-8 दिन तो लिया ही जाता है। ठीक है,
कुल मिला के रिजल्ट तो आना ही है, अब कब आ जाए ये किसी को क्लियर नहीं है। अब माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बोला गया है कि दिवाली के पहले मतलब अक्टूबर में ही जारी करो। हो सकता है अपनी जबान से वो लोग क्या नाम, जैसे बोला गया था कि आप लोगों का पेपर 6 महीने के अंदर कराया जाए, भले ही लास्ट वाले दिन पेपर आपका हुआ 6 महीने के अंदर, लेकिन अंदर हुआ तो हो सकता है रिजल्ट भी आप लोगों को जो बोला गया है कि उसके अंदर भले ही 31 तारीख को रिजल्ट जारी किया जाए, लेकिन कभी कुछ भी हो सकता है ना। तो आप लोगों ने वो भी विश्वास नहीं किया था कि यहाँ परीक्षा होगी, लेकिन हो गई। और डीबीपीएसटी रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है तो होगा। तो कुल मिला के इसका उद्देश्य ही है कि महिलाएं जितनी भी हैं वो अपनी रनिंग करते रहें, और पुरुष भी करते रहें, बाकी उनके अंदर क्षमता है वो, लेकिन महिलाएं अपनी रनिंग करते रहें। डीबीपीएसटी के लिए कभी भी बुलाया जा सकता है, ठीक है। वो रिजल्ट कभी भी आ सकता है, फिर डीबीपीएसटी के लिए आप लोगों को 5-6 दिन मिल जाएगा, ठीक है। रही बात आप लोगों के डॉक्यूमेंट के बारे में, मैं एक जैसे ही डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आप लोगों को वो भी चीज़ें क्लियर करा दूंगा। जैसी जैसी चीज़ें नाम वाम गलत है को कैसे बनवाएं, मतलब जो होता है स्टाम्प पेपर कैसे बनवाएं, मैं अपना स्टाम्प पेपर दिखाऊंगा मैंने कैसे बनवाया, तो आप लोग वैसा ही सेम बनवा सकते हैं, ठीक है। अभी तक हमारे भाई बहुत सारे हैं नहीं समझ पा रहे कि स्टाम्प बनवाना कैसे है, तो मैं एक बार क्लियर कर दूंगा मैंने कैसे बनवाया था, वो भी आपको भी वैसा ही बनवाना होगा, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर गलती होती है, ठीक। तो सारी जानकारी मैंने अपने माध्यम से देने की कोशिश की दोस्त, जो भी अपडेट आती है मैं तुरंत आप लोगों को देने की कोशिश करता हूँ। बाकी अगर डिजिटल बोर्ड के पास होता तो मैं आप लोगों को बाकायदा ये पूरा नोटिस दिखा देता, बाकी मैंने दिखा तो दिया है आप लोगों को। और हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसको जल्दी ही मैं भेज दूंगा, आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से कर लेना। कोई भी नोटिस हो मैं अगर इसके माध्यम से नहीं दिखा पा रहा हूँ तो आप लोगों को टेलीग्राम पे भेज देता हूँ, ठीक है। सुमित कुमार यूपी पुलिस हमारा टेलीग्राम चैनल है। बाकी आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, सुमित कुमार यूपी पुलिस, वो भी हमारी आईडी है। अगर आपको कुछ बात करनी हो, वैसे बात नहीं हो पाती आप लोगों का, अगर कोई भी सवाल हो जरूरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जानकारी कैसी लगी आज की वीडियो में ज़रूर बताना दोस्त। बाकी सारी जानकारी मैं अपने माध्यम से कोशिश यही करता हूँ कि सबसे पहले दूँ। जो भी चीज़ें मुझे मिलती हैं, मुझे समझ में आती कि ये चीज़ रियल है या फेक है, तो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ये जानकारी थी जो मैंने बताई, ताकि आप अब आगे के लिए अवेयर हो जाएं कि रिजल्ट कभी भी जारी किया जा सकता हो सकता है 31 तक रिजल्ट आ जाए, और हो सकता है उसके बाद आए, लेकिन बहुत जल्दी ये प्रक्रिया होने वाली है भाई। नवंबर में आपका डीबीपीएसटी होना है, ठीक है। अब कब हो जाए ये कोई पता नहीं है, ठीक। और फिजिकल भी हो सकता है नवंबर के अंदर ही हो जाए, है ना। बाकी ट्रेनिंग क्या है वो तो सब चलती रहेगी, एक प्रक्रिया बस रिजल्ट आए उसका वेट है आप लोगों को, वो भी जल्दी आने वाला है। बाकी आगे की प्रक्रिया वो तो जल्दी जल्दी होती हैं, रिजल्ट आने के बाद उसमें ज़्यादा समय नहीं दिया जाता है। 7 से 8 दिन आपको डीबीपीएसटी, उसके बाद फिजिकल से 7 से 8 दिन, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट कुल मिला के तैयार करवा लीजिए। बाकी जो आप लोगों का डाउट है कि सर एफिडेविट कैसे बनवाएं, वो भी मैं क्लियर कर दूंगा। चरित्र प्रमाण पत्र कहाँ का लगाएं, ठीक है। अगर आप कॉलेज में हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, तो कॉलेज वाले बना देंगे, आसान बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। जाइए उनसे कहिए हमें चरित्र प्रमाण की आवश्यकता है, वो बना देंगे। वरना जहाँ आपने इंटर की है वहाँ से बनवा लीजिए, है ना। एक प्रधान का चलेगा, एक जहाँ से आप कॉलेज कर रहे हैं वहाँ से 2 चरित्र प्रमाण पत्र होते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को बनवाने पड़ेगी, ठीक है। बाकी कोई भी चीज़ अगर बनवानी पड़ेगी तो डीबीपीएसटी के जैसे ही आप लोगों का नोटिस आएगा, वो जो भी चीज़ें एडमिट कार्ड आएगा उसके अंतर्गत बता दिया जाएगा आप लोगों को क्या क्या आवश्यकताएं हैं, ठीक है। जिसके पास फॉर्म नहीं है या फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म गलत, वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं है, ठीक है, तो वो भी आप लोगों को कैसे निकालना वो भी बता देंगे। वो भी ऐसी चीज़ें बहुत सारे हमारे साथ ऐसा हुआ है कि हमारे दोस्त का क्या नाम रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो कराया था वो नहीं था, और साइड पे निकल भी नहीं रहा था उस दिन साइड। तो ऐसा एक के साथ नहीं सबके साथ हुआ, तो वो चीज़ें कॉमन रख दी गई। कोई दिक्कत नहीं है तो नहीं लाइए, ठीक है। अगर लानी पड़ेंगी तो वो सबको लानी पड़ेंगी, सब उनकी सुविधा भी आप लोगों को दी जाएगी। भाई अधिकतर सबका खो जाता है, हमारी तो भर्ती बहुत पुरानी हो गई थी, 18 में फॉर्म भरा था, 21 में क्लियर हुई थी, तो सबके अक्सर कर खो गए थे, किसी को ध्यान भी नहीं था, ठीक है। तो आप लोगों का अभी 1 ही साल हुआ है, तो कुछ लोगों के पास होगा, किसी के पास नहीं होगा तो वो भी निकल आएगा, है ना। तो टेंशन मत लीजिए। तो आप लोगों की प्रक्रिया बहुत जल्द होने वाली है। जो नोटिस था मैंने आपको दिखा दिया और बता दिया, ठीक है। टेलीग्राम पे इसको हम सेंड भी कर देंगे ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ लें और देख लें, विश्वास कर लें, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी, बने रहिए हमारे साथ दोस्त। जय हिंद, जय भारत।